बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट कंपाउंड कंडीशंस। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ कंपाउंड कंडीशंस विच आर द पार्ट ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो कंपाउंड कंडीशन का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कंपाउंड कंडीशन क्या चीज़ है। कंपाउंड कंडीशन की ज़रूरत हमें पड़ती है जहां हमें किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना ज़रूरी होता है। क्या एक से ज़्यादा कंडीशन हमारे लिए ज़रूरी है कि वो ट्रू हों ताकि हम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकें। तो इनिशियली पिछली जितनी भी डिस्कशन हमने की है उसमें हम ये देखते थे कि इफ के अंदर एक कंडीशन लिखते थे या एल्स के अंदर एक कंडीशन लिखते थे या इफ एल्स या एल्स इफ के अंदर एक कंडीशन या नेस्टेड इफ के केस में हम कंडीशंस को लिखते थे जिसकी बुनियाद पे डिसीजन होता था कि किस तरह से हम किसी स्टेटमेंट का कंट्रोल जो है वो अचीव कर सकते हैं कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना। कंपाउंड कंडीशन जो है वो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें जहाँ एक से ज़्यादा कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी हो या फॉल होना ज़रूरी हो किसी एक्शन के परफॉर्म होने के लिए। तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेट हमारे पास दो इनपुट नंबर्स हैं ए और बी। हमारा टास्क है कि हम स्क्रीन पे ओके डिस्प्ले करवाएं। तो अगर शर्त ये है उसके लिए कि ए जो है पहला नंबर हमारा वो ग्रेटर देन 100 हो और जो सेकंड नंबर हमारा बी है दैट इज़ लेस देन 100 हो। इस तरह ये दो कंडीशंस हैं कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों पे कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों तो स्क्रीन पे ओके प्रिंट हो जाए, अदरवाइज स्क्रीन पे ओके प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह दो कंडीशंस को चेक करके एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि स्क्रीन पे ओके डिस्प्ले करवाया जाए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कंपाउंड कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए, अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे तीन डिफरेंट तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स C++ में इस्तेमाल होते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिज़िक्स आपके लिए ये नाम जो है वो बड़े फेमिलियर होंगे। देयर वर्किंग इज़ वेरी मच लाइक गेट्स, लॉजिक गेट्स। So the logical operators are AND operators, OR operators, NOT operator। और ये जो ब्रैकेट है इसमें हमने इसको किस तरह से जो है वो यूज़ करना है, कौन से सिंबल इस्तेमाल करने। तो एंड के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे डबल एंड these two vertical lines are for the OR operator and this sign of exclamation is basically used for the NOT operator। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंड ऑपरेटर को। तो पहली चीज़ है एंड ऑपरेटर का सिंबल। तो ये डबल एंड साइन जो है वो बुनियादी तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये दो कंडीशंस को एक साथ एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, और फॉल्स प्रोड्यूस करता है जब दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल होती है। ये बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से एंड लॉजिक गेट वर्क करता है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि जब एंड लॉजिक गेट की कोई एक इनपुट भी जो है वो लो हो तो उसकी आउटपुट लो होती है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही सिनेरियो है हमारे पास यहाँ पे भी, लाइक दिस। ये हमारे पास कंडीशन 1 का कॉलम है सबसे पहले, फिर ऑपरेटर का कॉलम है कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, फिर कंडीशन 2 है, और ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हमें रिजल्ट के कॉलम में नज़र आएगा। तो सबसे पहले अगर आप पहली चीज़ पे फोकस करें यहाँ पे, तो अगर कंडीशन 1 फॉल हो और कंडीशन 2 भी फॉल हो तो फॉल एंड ऑपरेटर दरमियान में है, फॉल एंड फॉल गिव्स यू आंसर फॉल। तो कंडीशन फॉल रहेगी अगर दोनों कंडीशन फॉल हों जिनको इकट्ठा आप इस्तेमाल कर रहे हैं इफ के अंदर या इफ एल्स के अंदर। दूसरी रो में अगर आप जाएं तो पहली कंडीशन फॉल है, दूसरी कंडीशन ट्रू है। अगर ऐसी सिचुएशन हो और दरमियान में आपने एंड लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया हो तो इस सूरत में जो हमारा
आउटपुट में जो फाइनल रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा दैट विल बी फॉल्स। Similarly, if condition 1 is true and condition 2 is false, your output is always false. And finally, if condition 1 is true and condition 2 is true, अगर दोनों कंडीशन जो हैं वो ट्रू हों, वो सही हों, वो सेटिस्फाइड हों, तो ओवरऑल जो इफ में या एल्स इफ में कंडीशन आपने लिखी होगी उसकी कंडीशन को सही ट्रू कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर जो है वो काम करता है। ये बिल्कुल जो बूलियन टेबल होता है एंड गेट का, बिल्कुल उसकी तरह है कि इसका बिल्कुल एक सिंपल सा कायदा है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी हमारी ओवरऑल कंडीशन जो है वो फॉल रहेगी। जब जैसे ही दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी हमारी ओवरऑल कंडीशन ट्रू कहलाएगी। मसलन इफ के अंदर आपने 2 कंडीशन लिखी हैं, a ग्रेटर देन 100 एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है b लेस देन 100। तो अगर a ग्रेटर देन 100 हो और b लेस देन 100 हो तो ये मेक श्योर करेगा कि हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन गलत होगी, फॉल्स होगी, तो इस सूरत में हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स कंसिडर की जाएगी। और जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे हमने एंड को डिस्कस किया, इसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम कहते हैं कि वो 3 नंबर्स को इनपुट करें और उनमें से जो मैक्सिमम नंबर हो उसको डिस्प्ले करवाएं। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करके हमने ये टास्क अचीव करना है। तो 3 नंबर लेने हैं। तो सबसे पहले 3 नंबर्स के नाम हमने जो है वो डिक्लेयर किए हैं। तीनों इंटीजर्स हैं, इंट a b c। और उसके बाद आपने ये यूज़र को इंस्ट्रक्शन दी है कि 3 नंबर्स को एंटर करें और फिर आपने सी इन करके a b और c 3 नंबर्स की वैल्यू यूज़र से ले ली है। वो कीबोर्ड की हेल्प से जो है वो वैल्यू एंटर करेगा। तो वेरिएबल्स a b और c को 3 नंबर्स असाइन हो जाएंगे। अब हम एक्चुअल टास्क की तरफ आते हैं। कंपाउंड कंडीशन कहाँ इस्तेमाल है? तो अगर आप इस पहले इफ कंडीशन को देखें तो इफ कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, दरमियान में एंड लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है ओवर देयर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और दूसरी कंडीशन है b ग्रेटर देन c। तो पहली कंडीशन हमने लगाई है जिसमें ऑलरेडी 2 कंडीशंस हैं, a b से बड़ा हो और b c से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि a सबसे बड़ा है तो मैक्सिमम नंबर विल बी a। So it's quite simple. If a is greater than b and b is greater than c, so you have output. So these are the 2 conditions. A is greater than b and b is greater than c. And का मतलब है और यानी दोनों, ठीक है, फर्स्ट वन भी और सेकंड वन भी दोनों ट्रू हों, ठीक है। अब इनमें से अगर a ग्रेटर देन b होता और b लेस देन c होता, यानी सेकंड कंडीशन फॉल हो जाती, तो इफ का रिजल्ट जो है वो फॉल कंसिडर किया जाता। तो फिर ये नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है जिसमें लिखा गया है मैक्सिमम नंबर इज a, ये गलत है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टाइम अज्यूम किया कि अगर a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c दोनों ट्रू हैं तो मैक्सिमम नंबर जो है वो a होगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन एक कंडीशन इनमें से कोई गलत होती है या दोनों कंडीशन गलत होती हैं इनमें से, तो फिर हमारे पास हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन के लिए इस एग्जांपल में हमने एल्स इफ इस्तेमाल किया है। इसमें अब b पे फोकस कर रहे हैं। इफ b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, तो इट मीन्स दैट अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो b a से भी बड़ा है और b c से भी बड़ा है, तो इसका मतलब b फिर सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इस केस में भी अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो फिर b जो है वो कंसिडर किया, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है कि मैक्सिमम नंबर जो b है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज अब सारी कंडीशंस आप चेक कर चुके हैं, a के लिए भी चेक कर चुके हैं, b के लिए भी चेक कर चुके हैं, तो c के लिए दोबारा से इस तरह कंपाउंड कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है।
तो अगर ए भी मैक्सिमम नहीं है, बी भी मैक्सिमम नहीं है, तो 3 टोटल नंबर हैं, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि जो थर्ड नंबर होगा यानी कि सी जो है हमारे पास वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर होगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ। तो ये आउटपुट पे अगर फोकस करें तो ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे नजर आई, यूज़र को इंटर 3 नंबर, यूज़र ने एंटर किया 10, 10, 20 एंड दिस 30। तो ये 3 नंबर्स हैं, ए इज़ 10, बी इज़ 20, सी इज़ 30। तो आइए इफ को एवेलुएट करते हैं। इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए 10 है और बी 20 है, तो पहली कंडीशन फॉल हो गई। तो हमारी पहली कंडीशन फॉल हो गई क्योंकि ए जो है वो 10 है और बी 20 है, तो ये कंडीशन फॉल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन है बी ग्रेटर देन सी, दिस वन। तो b is 20, c is 30, नो दिस इज आल्सो फॉल। तो इसके अंदर जो दो कंपाउंड कंडीशंस लिखी हैं दोनों फॉल हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। मैक्सिमम नंबर इज ए, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। अब एल्स के केस में जाते हैं। एल्स के केस में अगर आप देखें तो हमारे पास कंडीशन है एल्स इफ b इज ग्रेटर देन a, तो b कितना है हमारे पास 20। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर हमारे पास ये कंडीशन जो पहले आपने लिखी, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी रखी, वहाँ पे जो हमें स्क्रीन नजर आ रहा है उस पे ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। जी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बिल्कुल राइट है ये सर। लेकिन बुक पे है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। वो भी ठीक है, दोनों सूत्रों में हाँ आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? सिंपल है ना, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होगा? दोनों तरह हो सकता है, कई तरीके से लिखी जा सकती है ये स्टेटमेंट। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एंड का केस था, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का। तो इसी तरह हमने बाकी जो दो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखा उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे हमारे पास है आर ऑपरेटर। तो आर ऑपरेटर को अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है आर ऑपरेटर का सिंबल है। आर ऑपरेटर भी दो कंडीशंस को एक साथ एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर ऑपरेटर आर लॉजिक गेट की तरह है, इसके अंदर दोनों कंडीशन जो हैं वो जैसे ही ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू में मिलेगा, दोनों फॉल होंगी तो फॉल में मिलेगा। दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू में होगा। बिल्कुल इस तरह है जिस तरह और लॉजिक गेट वर्क करता है, जिसकी दो इनपुट में से कोई एक भी अगर हाई हो तो आउटपुट हाई मिलती है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी चीज़ को जहन में रखना है कि हमारे आर अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस के दरमियान में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और या सेकंड कंडीशन इज ट्रू या दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो दोनों केस में हमारा जो ओवरऑल दोनों कंडीशन का कंपाउंड है उसका रिजल्ट जो है वो हमें ट्रू की शक्ल में मिलेगा। इस चीज़ को आप टेबल में भी देख सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन 1 का कॉलम है, ये हमारे पास ऑपरेटर का कॉलम है, ये हमारे पास कंडीशन 2 का कॉलम है और ये हमारे पास कंपाउंड रिजल्ट है, दोनों कंडीशन को एक साथ इस्तेमाल करके जो हमें पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें अगर आप गौर करें फर्स्ट ऑप्शन पे दोनों कंडीशन थे, सो कंडीशन 1 इज फॉल, कंडीशन 2 इज फॉल, तो ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल। कंडीशन 1 इज फॉल एंड यू आर यूजिंग आर ऑपरेटर, और कंडीशन ट्रू भी जो है, कंडीशन 2 जो है वो ट्रू हो। अब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई है और आपने बीच में जो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल किया है वो आर है, तो या पहली कंडीशन ट्रू हो या दूसरी कंडीशन ट्रू हो, दैट इज बेसिकली इट्स एक्सप्लेनेशन। तो आउटपुट हमारी ट्रू होगी। तो इस केस में दोनों में से कंडीशन ट्रू है तो ओवरऑल जो है वो आंसर हमें मिलेगा ट्रू। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल, ओवरऑल आंसर इज ट्रू।
फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड कंडीशन इज ट्रू, ओवरऑल आंसर इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आर ऑपरेटर जो है वो अगर इस्तेमाल कर लिया जाए दो कंडीशन के दरमियान में, तो ये आपको या का ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो रिजल्ट को, कंडीशन को ट्रू कंसिडर किया जाए। एंड के अंदर सिचुएशन डिफरेंट थी। एंड में हमने ये कहा था कि दोनों कंडीशंस का एक साथ ट्रू होना ज़रूरी है। जब आप और लॉजिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, कंडीशन तो दो ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन है कि दोनों कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू हो जाएगी तो हमारी जो कंडीशन है, कंपाउंड कंडीशन है, उसका जो आंसर है वो ट्रू कंसिडर किया जाएगा। तो आर को भी बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ कैरेक्टर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज वोवल और नॉट। तो वोवल लेटर जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। यूज़र को हमने कहना है कि कोई कैरेक्टर एंटर करे और हमारा प्रोग्राम उसको चेक करेगा और हमें बताएगा कि यूज़र ने जो कैरेक्टर एंटर किया है वो वोवल है या नहीं है। तो बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम है यहाँ, बस आपको एक डिफरेंट चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी, वो है जो डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैरेक्टर डाटा टाइप है, और जो डाटा वैल्यू होती है कैरेक्टर डाटा के केस में उसको सिंगल कोटेशन में एनक्लोज किया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या है, यूज़र से कैरेक्टर लेना है। तो सबसे पहले हमने कैरेक्टर CHAR, ये कैरेक्टर डाटा टाइप है, और CH ये कैरेक्टर का जो नाम है हमने रखा है CH। सी आउट एंटर एनी कैरेक्टर, ये जो स्टेटमेंट है ये यूज़र को बताएगी कि उसने एक कैरेक्टर एंटर करना है। सी इन कैरेक्टर, सी इन में जाके यूज़र को आप ये लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कोई कैरेक्टर कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करते हैं। उसके बाद आपने कंडीशंस लगाई हैं, इफ़ कैरेक्टर इक्वल टू ए और कैरेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए। अलग-अलग इसलिए लिखना पड़ा कि C++ जो है वो केस सेंसिटिव है। तो कैरेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया वो स्मॉल ए के बराबर हो या कैपिटल ए के बराबर हो, कैपिटल ई के बराबर हो या स्मॉल ई के बराबर हो, आई के कैपिटल आई के बराबर हो या स्मॉल आई के बराबर हो, कैपिटल ओ के बराबर हो या स्मॉल ओ के बराबर हो, यू के बराबर हो या स्मॉल यू के बराबर हो। तो वावल जो लेटर्स हैं वो यही हैं, ए ई आई ओ यू, आइदर इन स्मॉल लेटर और इन कैपिटल लेटर। तो सी आउट यू एंटर्ड अ वावल, तो सी आउट कर दे कि आपने वावल एंटर किया, वही कैरेक्टर जो यूज़र ने एंटर किया था। अगर ये कंडीशन जो हमारे पास हैं इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो सी आउट कर दे कि यूज़र ने ये जो कैरेक्टर एंटर किया है ये वावल है। दिस इज़ द प्रोग्राम। अब इसके बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं आपको जो है वो अलाउ करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सर अगर कोई प्रोग्राम में दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें और लॉजिक ऑपरेशन लगाना है या एंड लगाना है? ये तो प्रोग्राम में क्या चाहिए आपको उस पर डिपेंड करता है। आपको सबसे पहले किसी प्रोग्राम को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम उसका प्लान बनाते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है, उसका एल्गोरिदम बनाया जाता है, हम जहन में उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह लॉजिक बनाई जाएगी कि इस प्रोग्राम को आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सर इसमें डबल इक्वल क्यों यूज किया है? ओके, आपका क्वेश्चन था कि डबल इक्वल का साइन क्यों यूज़ किया है। तो C++ में हमें एक चीज़ जहन में रखनी है कि जब भी इक्वलिटी चेक करनी हो, आपने बराबरी जहाँ मेंशन करनी होती है आपको, वहाँ पे आप हमेशा डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, और जहाँ वेरिएबल को वैल्यू देनी होती है वहाँ पे सिंगल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। तो सिंगल इक्वल का साइन जो है वो इक्वल का साइन नहीं कहलाता C++ में, उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। तो वो वैल्यू असाइन करने के काम होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर बताना हो आपने तो आप हमेशा डबल इक्वल का साइन बताएं। अगर आपने ये कहना हो कि इसको मैं ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो आप सिंपली सिंगल इक्वल का साइन जो है वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सर काइंडली मेरे क्वेश्चन के लिए आंसर दे दो। दोबारा बताइएगा आपने क्या, हाँ आपका क्वेश्चन ये था कि पहले क्वेश्चन में तो बताया था कि कैसे करना है, इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कैसे करना है। ठीक है,
तो इसमें यह है कि एक ही प्रॉब्लम कई तरीके से हल हो सकता है। तो अगर प्रोग्राम में बताया गया हो कि आपने जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करने हैं तो फाइन, आप लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेंगे। अगर प्रोग्राम में ये ना बताया गया हो, मेंशन ना किया हो, तो फिर आप फ्री होते हैं, आपको जो इजी लगता है आप उस फार्मूले को यूज करके ये काम जो है ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। यही प्रोग्राम आप इफ एल्स इफ के साथ भी कर सकते हैं, यही प्रोग्राम जो है आप नेस्टेड इफ के साथ भी कर सकते हैं। ये एक और कंडीशन हम आगे चल के पढ़ेंगे, स्विच स्टेटमेंट, यही प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट के जरिए भी हो सकता है। तो अगर मेंशन किया हो, आपको बाउंड किया हो कि आपने इस तरीके से करना है, तो फिर आप बाउंड हैं। अगर बाउंड ना किया हो तो फिर आप बाउंड नहीं हैं, आप अपनी चॉइस का जो है वो मेथड चूज कर सकते हैं। मकसद ये है कि जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। टारगेट अचीव करने के लिए कंडीशन चाहिए है, कंडीशन आपने कैसे लगानी है, मल्टीपल वे हैं हमारे पास कंडीशन लगाने। आपने उसमें से देखना है कि सबसे आपको आसान कौन सा लगता है, इजीली कौन सा हो सकता है, आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अगर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि कैसे करें। ठीक हो गया? सर ये बुक में तो आगे भी किया हुआ है एल्स और यू डिड नॉट इंटर वावल। हाँ, कर सकते हैं आप। इस यहाँ तक भी काफी हाँ, है। हाँ, यहाँ तक भी काफ़ी है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि यूज़र अगर कोई गलत नंबर एंटर कर दे जो वावल हो ही ना, तो फिर आप एल्स करके लिख सकते हैं यू डिड नॉट एंटर वावल। प्रोग्राम बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड करता है कि यूज़र को क्या चाहिए, उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, जितना लिखा हुआ है ये टारगेट अचीव करता है। अगर ये हमने इफ एल्स की कंडीशनें पढ़ी हैं, अगर हम Yes. इफ एल्स ना लगाएं तो फिर तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ये एंड पे हमने लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ विथ एल्स, लेकिन आपने कहा अगर लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उससे उससे हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि अगर नहीं लिखते तो उसमें ये होगा कि अगर वावल के अलावा कोई एंटर करेगा यूज़र, ठीक है, ये लाइक बी एंटर कर देता है, तो प्रोग्राम रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई भी जवाब नहीं देगा। अगर आप एल्स लिख देते हैं, राइट, तो उस केस में सर ये प्रोग्राम प्रोग्राम किस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ और ऑपरेटर लगा रहे हैं, एक कंडीशन तो ट्रू आ रही है, यानी कि ए लिख दो या ई लिख दो, वो तो ट्रू है, तो फिर तो रिजल्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए। गौर करें ना, 10 कंडीशंस लगी हुई हैं। मैंने आपको कहा कि अगर यूजर ने बी लेटर एंटर किया है, बी, तो क्या आप देखें इन 10 कंडीशंस में बी लेटर मौजूद है? नो सर। ठीक हाँ, अगर वो मौजूद होता तो फिर प्रोग्राम रेस्पॉन्ड करता। अब ऐसी चीज एंटर कर दी है जो इन कंडीशंस का हिस्सा है ही नहीं, तो प्रोग्राम रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। अब आप अगर रेस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एज लगा के लिखना पड़ेगा कि आपने जो चीज एंटर की है वो वावल है ही नहीं। ठीक है? ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये हमारे पास जो है वो आखिरी लॉजिकल ऑपरेटर है जिसे हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये इसका सिंबल है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का, जिसका ये पॉइंटर शो कर रहा है उसको। तो नॉट लॉजिक गेट की तरह है। नॉट लॉजिक गेट बिफोर इन्वर्टर काम करता है, ये ट्रू को कॉल कर देगा और कॉल को ट्रू कर देगा। तो ये रिजल्ट को कंडीशन के अंदर रिवर्स करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है और उसके साथ आपने नॉट ऑपरेटर लगाया है तो उसको वो कॉल कंसीडर करेगा। और कंडीशन कॉल है और उसके साथ नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है तो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है? तो ये बहुत सिंपल है, इसमें दो ही ऑप्शन है। ट्रू के साथ अगर आपने ये देखें ऑपरेटर है ये और ये कंडीशन है। अगर नॉट ऑपरेटर ट्रू के साथ इस्तेमाल किया है तो ये उसको कॉल कर देगा। अगर नॉट ऑपरेटर कॉल के साथ इस्तेमाल किया है तो ये उसको ट्रू कर देगा। ठीक है? इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसकी ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आपने यूज़र से नंबर लेना है, उस नंबर को चेक करना है ये वावल है या नहीं है। तो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, 2 मिनट वेट करें, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन का सेशन हो जाएगा हमारे पास। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं जी। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर लिया हमने इंटीजर जिसका नाम रखा है जी। एंटर एनी नंबर, यूज़र को बताया है कोई नंबर एंटर करें और सी इन जी, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा वो जी को चला जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है नॉट और पैरेंथेसिस में लगाया है जी रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। ये अगर ये 0 के बराबर हो तो इवन नंबर होता है।
लेकिन अगर आपने तो कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन अगर आपने इसके साथ नॉट लगा दिया है, यानी दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू दिस मेक इट फॉल्स, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स इसका मतलब है कि नंबर इवन नहीं ऑड है, ठीक है। तो यू एंटर ऑड नंबर एल्स यू एंटर इवन नंबर। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है जी। तो अब मैं जो है वो ओपन करता हूँ आप लोगों को, और फर्दर अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास बहुत शॉर्ट सा टाइम है, मीटिंग एंड होने वाली है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ लें, उसके बाद जो है वो हम अपनी बात को खत्म करते सर हैं। सी इन इज ग्रेटर देन जी, इससे नीचे वाला स्टेप की समझ नहीं है। ग्रेटर देन, दिस इज नॉट ग्रेटर देन जी, इसको ना ऐसे पढ़ेंगे, आप इसे कहेंगे सी इन जी कंसोल इनपुट, यानी कीबोर्ड के जरिए आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। सर ये इससे नीचे जैसे वाला आप ये इससे नीचे इफ कंडीशन लगाई है, इफ कंडीशन में जो कंडीशन लिखनी थी उससे पहले नॉट का सिंबल लगाया है, ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, नॉट का सिंबल लगाया है। दिस वन, अगर आपको मेरा ये पॉइंटर शो हो रहा है रेड कलर का, यस सर, जी, ये नॉट का सिंबल लगाया है और ये ब्रैकेट में कंडीशन लिखी है कि नंबर रिमाइंडर 2, नंबर को 2 से डिवाइड करें, आंसर 0 के बराबर आ जाए, राइट। अगर ऐसा नॉट ऑपरेटर ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशन इफ की कंडीशन होगा, आंसर क्या बनेगा, फॉल। इफ दिस कंडीशन इज फॉल, ठीक है, तो आपका नंबर जो है वो ऑड होगा, राइट। अगर ये 0 के बराबर ना आए, ठीक है, तो दिस कंडीशन देन विल बी ट्रू, एल्स जो है वो आपका नंबर जो है वो इवन के बराबर होगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू थी, लिसन, कंडीशन ट्रू थी, नॉट ऑपरेटर ने उसको फॉल कर दिया, ठीक है, इन्वर्ट कर दिया कंडीशन को, ठीक है। सर अगर अभी हम invert 20 की करने की जगह पे हम जरूरत क्यों 5 थी यूज कर भाई? लेते तो क्या वो हमारे पास ऑड आ जाना था या वो भी इवन होगा? क्या चीज, अगर नॉट हम इक्वल, 20 की जगह हम 5 यूज कर लेते 5, 20 की जगह 5 यूज कर लेते तो नहीं, तो वो तो तो वो रिमाइंडर, ऑड आ जाना। नो रिमाइंडर बचता है ना उसमें, तो रिमाइंडर 1 होता है, जी सर, रिमाइंडर 1 होता है, फिर तो ये कंडीशन वैसे फॉल होती तो फॉल को ट्रू करता, ठीक है। ठीक है। आप ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट, थैंक यू।